हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार अपनी यूट्यूब चैनल स्पीड क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना रहे हैं जिसमें टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम एंड वर्क में लगभग 2 वीडियो प्रीवियस डाल चुका हूं। उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखे होंगे। उस वीडियो में लगभग 20 या 30 क्वेश्चन हो चुका था। ठीक उसके बाद वाला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि एम एक काम को एल के द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगे समय से 14 दिन कम समय में पूरा कर सकते हैं। यदि एम और एल दोनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एम अकेले उस काम को कितना दिनों में समाप्त कर लेंगे। यही क्वेश्चन है। देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा था कि एक एम था और दूसरा क्या था, एगो एल था। यही क्वेश्चन था ना। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि एम जो है ना, एल से ये 14 दिन कम समय में समाप्त कर देता है। इसका मतलब कि ये कम समय ले रहा है 14 दिन, इसका मतलब ये 14 दिन इससे ज्यादा लेगा। तो जिसको निकालना है आपको लास्ट में पढ़ना है, किसको निकालना है उसको आपको मानना पड़ेगा। तो लास्ट में हम लोग को निकालना है कि एम का दिन निकालना है, तो वही 4 ऑप्शन में से एम का दिन ये आंसर होगा। तो जिसको निकालना है उसको आप कितना समय में करेगा, तो हम कह सकते हैं ये टी समय लिया है। जिसको निकालना है उसको आप टी मान लीजिए, लेकिन ये कम समय लिया है तो ये टी दिन लिया है, तो ये इससे ये ज्यादा लेगा, तो ये टी आप प्लस कितना दिन लेगा, 14 दिन एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि एम और एल दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर रहा है, तो 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यही आपका क्वेश्चन ओरिजिनल में दिया है कि एल प्लस एम बराबर कितना दिन, 24 दिन। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 20 दिन अगर 30 दिन रहता तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते। अगर नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम बता दीजिए क्या होगा, तो टी इंटू टी प्लस 14, यही ना होगा, टोटल वर्क हो गया, क्योंकि इसका एलसीएम यही हो जाएगा। अब बताइएगा ध्यान से कि टी से और टी में भाग कीजिएगा तो क्षमता कितना आएगा, तो टी आ प्लस 14 क्षमता आ गया। एम की क्षमता कितना, टी प्लस 14। यहाँ टी प्लस 14 काट दीजिएगा तो इसका एल की क्षमता कितना आ जाएगा, टी। जैसे ही ये क्षमता आ जाता है तो ये जो टाइम होता है, दिन होता है, घंटा होता है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क क्षमता के अनुसार ही काम करता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से गुना करते हैं, टोटल वर्क यहां निकालते हैं कि टी स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 14t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना है कि दोनों मिलकर इस काम को करेंगे और यहां दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितना दिन में, 24 दिन में। तो इसको दोनों मिलकर काम को हम कराते हैं, दोनों मिलकर काम, तो टोटल काम कितना है, टी स्क्वायर प्लस 14t और बटा टोटल वर्क में हम दोनों की क्षमता से भाग करते हैं, जोड़ेंगे, क्षमता से भाग करते हैं तो दोनों का दिन निकलेगा। और यहाँ दोनों का दिन दिया है, दोनों का दिन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग जा रहा है, हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जोड़िए, टी और टी कितना होता है, 2t हो जाएगा और प्लस कितना, 14 बराबर टोटल दोनों का दिन कितना दिया है, ये 24 दिन दिया है। नीचे एक छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ब्रज गुणनखंड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस कितना, 14t अब बराबर कितना हो जाएगा, 48t और प्लस कितना, 14 चौका 56 की 6 हासिल 5 और 14 दुनिया 28, 28 और 5 कितना होता है, 33, 336। अब ध्यान से देखना होगा क्या होगा कि टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 में से 4 गया कितना होता है, 4 और ये हो गया 3। और क्या प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ये माइनस में होगा, क्योंकि ये वाला आ रहा है तो बड़ा है तो माइनस में हो जा रहा है, तो माइनस टी माइनस ये वाला 336 इधर आएगा तो ये माइनस कर देगा बराबर कितना, 0। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से चलते हैं। टी स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो टी स्क्वायर लिख दिए। आपको देखना है समीकरण को कि इसको 336 को तोड़ना है कि किस रूप में तोड़े, कि गुना करने पर 336 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। तो इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं,
तो यहाँ से 336 को हम तोड़ रहे हैं, टी स्क्वायर और यहाँ माइनस कितना 42t और प्लस कितना 8t। अब माइनस कितना है 336। ये टूटा किसमें कि 42 और 8 में टूट गया, ये 336। गुना कीजिएगा तो ये 336 आएगा और यहाँ से जोड़िए घटाइएगा तो कितना आएगा -34 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ टी कॉमन ले लें, बचा क्या t माइनस 42 और यहाँ प्लस 8 कॉमन ले लें तो क्या निकला t। अब माइनस कितना हो जाएगा 42 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ t प्लस 8 और यहाँ t अब माइनस कितना 42 बराबर कितना 0। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो t प्लस 8 बराबर एक बार 0 और यहाँ से t अब माइनस 42 बराबर कितना 0। t बराबर कितना हो जाएगा -8 और यहाँ t बराबर क्या हो जाएगा 42। तो आप ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, t का मतलब दिन निकला है ना, t यहाँ पे दिन निकाले हैं ना, माने हैं, तो t क्या माइनस में दिन होगा, नहीं होगा, प्लस में दिन होगा, तो कौन सा आंसर होगा 42 दिन। यही आपका लॉन्ग मेथड है, ये सॉल्यूशन हो चुका लॉन्ग मेथड। इसका मतलब कि क्वेश्चन कर रहा था कि m कितना दिन समय लेगा, तो t के वैल्यू कितना आया है 42 दिन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट से इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त शॉर्ट बनाने के लिए आप लोग को एक ऑप्शन होना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना है तो आपको आंसर ऑप्शन होना जरूरी है। तो इसका जो ऑप्शन हुआ था ये क्या टी के वैल्यू हुआ था 42 दिन हुआ था। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे m है, यहाँ पे l है। आप m को मानिएगा तो कोई वही चारों ऑप्शन में से मानिएगा ना, तो ऑप्शन क्या मानेंगे आप 42 मान लीजिएगा उस ऑप्शन में से, और यहाँ से क्या करेंगे तो t प्लस कितना हो जाएगा 14, तब 42 से 14 कितना होता है 56। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 42 और 56 का एलसीएम कितना होता है 168 होता है। यहाँ से भाग दीजिएगा तो ये 4 बार में जाएगा, यहाँ से भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा। जैसे ही ये क्षमता आ जाता है तो ये दिन को क्या करते हैं हटा देते हैं। यही ना है क्वेश्चन कर रहा था, शुरू में ही क्वेश्चन बोला था कि दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना दिनों में समाप्त होना चाहिए 24 दिनों में। ये यहाँ पे दोनों मिलकर काम को स्टार्ट किया तो कितना दिनों में समाप्त होना चाहिए 24 दिनों में। तो दोनों को जोड़े तो क्षमता कितना है 7, और यहाँ से भाग करेंगे तो 24 7 कितना होता है 68 से 168 दिन। देखिए तो ये दोनों दिन और ये दोनों दिन बराबर हुआ 24 दिन बन गया। इसका मतलब कि अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत इजी बनता है, और नहीं तो फिर डिटेल में आपका 9th क्लास 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो आपको हमेशा एग्जाम में क्या करना है शॉर्ट मेथड बनाना है, क्योंकि लॉन्ग मेथड बनाइएगा तो वहां फंसने की ज्यादा संभावना होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा था कि आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था कि P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 30 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में पूर्ण करता है। P पहले दिन, Q दूसरे दिन और तब R तीसरे दिन कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार कार्य करते हुए वे कार्य कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम हैं तो आपको तकलीफ तो होने नहीं देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पे आया उसका सॉल्यूशन करने। क्वेश्चन कर रहा था कि 3 व्यक्ति था, एगो P था, एगो Q था, एगो R था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि जो एक था P 30 दिनों में, Q जो है था वो कितना दिनों में 15 दिनों में, और R कितना दिनों में 20 दिनों में। इनका एलसीएम बता दीजिए, क्योंकि दिन आ गया तो दिन के माध्यम से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ही आपका क्या हुआ टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
30 दूनी का 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। जैसे ही क्षमता आ जाए इस दिन को क्या करना है, हटा देना है। इस समय को क्या करना है, हटा देना है। क्वेश्चन कह रहा था कि प्रथम दिन, पहला दिन पी जा रहा है, दूसरा दिन क्यू जा रहा है और तीसरे दिन कौन जा रहा है, आर जा रहा है। तो एक डायग्राम बना देंगे 3 दिन वाला, क्योंकि 3 दिन जा रहा है ना अकेले अकेले। तो यहाँ पी गया पहला दिन, क्यू गया दूसरा दिन और आर कितना दिन गया, तीसरा दिन गया है। तो पी पहला दिन जाएगा तो कितना काम करेगा, 2 काम कर दिया। क्यू जाएगा दूसरा दिन तो कितना काम किया, 4 काम किया। और आर गया तीसरा दिन तो कितना काम किया, 3 काम किया। ध्यान से देखना है, यहाँ पे बताइएगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसका मतलब कि 3 दिन में कितना काम हो गया भाई, 3 दिन में कितना हुआ, तो 4 और 3 7 और 2 9। ध्यान से देखिएगा भाई, 3 दिन में 9 काम हुआ। बताइए कितना काम करना था, 60 काम करना था। तो 9 में कितना से गुना करें तो 60 काम आ जाए। क्या आप 9 से गुना कीजिएगा 7 से, 9 में 7 से गुना कीजिए तो 9 7 कितना होता है, 63 होता है। क्या आपको 60 काम करना है, 63 काम कीजिएगा, नहीं। काम 60 करना है तो 60 से आप कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा काम कीजिएगा तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके अनुसार देखना है कि 9 में कितना से गुना करें 60 आ जाए, नहीं तो 60 से कम। तो 9 छक्का कितना होता है, 6 से RHS में गुना करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 6 से LHS में भी। तो 6 3 कितना हुआ, 18 दिन। ठीक है, 18 दिन, 18 दिन में कितना काम हो गया, 54 काम हो गया। अब ध्यान से देखना है कि 54 काम हो गया, अगर तीनों को ले जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा हो जा रहा था ना। तो हम लोग देखेंगे पहले ए को ले जा रहे हैं, तो 2 दिन काम करेगा तो 19 दिन हो जाएगा ना, क्योंकि 2 काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आज 56 फिर क्यू को ले जाए तो 56 4 60 होता है। इसका मतलब कि 2 दिन और लेके गए, 2 दिन और ले गए। चाहे यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 1 दिन कौन गया, 1 दिन कौन गया तो पी गया, कितना काम किया, 2 काम किया। अगले दिन कौन गया, क्यू गया तो कितना काम किया, 4 काम किया। टोटल कितना दिन हुआ, तो 18 2 कितना दिन, 20 दिन हो गया। अब 20 दिन में कितना काम हुआ, 60 काम हो गया। देखिए तो पूरा काम हो गया 60 काम। कितना दिन में हुआ 60 काम, 20 दिन में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए अकेले एक कार्य को 10 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य के आधे को कितना दिनों में पूर्ण करेगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। कौन कौन है आप पहले बता दीजिए। यहाँ ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ तक सही है। ए कितना दिन में, 10 दिन में। बी कितना दिन में, 20 दिन में। पहले ये 10 और 20 का एलसीएम बता दीजिए, 20 होगा। यहाँ से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, यहाँ से भाग दीजिएगा 1 होगा। क्षमता निकल गया। जैसे ही क्षमता निकल जाए दिन को हटा दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों मिलकर इस कार्य के आधा भाग, तो इस कार्य को पूरा काम नहीं करना है, इस कार्य के आधा भाग, तो आधा भाग कितना कह सकते हैं, 10। और दोनों मिलकर इस कार्य के आधा भाग मतलब कि 10 काम को कितना दिन में करेंगे, तो 2 और 1 कितना होता है, 3। क्या ये आंसर 10/3 है कि पूर्णांक में तोड़ दिया है, तो आंसर आपका क्या है, 10/3 दिन। आंसर सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि पी और क्यू एक साथ एक काम को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है। यदि क्यू अकेले उस काम को 36 दिनों में पूर्ण कर सकता है, तो क्यू अकेले उस काम को कितना दिनों में पूर्ण कर सकता है। यही तो क्वेश्चन है जो अभी अभी क्वेश्चन आपको बताए हैं, वही क्वेश्चन अभी भी आ चुका है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा था कि P है आप प्लस Q है, दोनों अब मिलकर काम करने जा रहे हैं, ना कि अकेले अकेले।
क्योंकि यहाँ पे कहा है कि P और Q मतलब कि साथ में कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। लास्ट आगे क्वेश्चन कर रहा था कि सिर्फ P अकेला कितना दिन में कर रहा है, तो यहाँ से 36 दिनों में, क्योंकि भाई 36 दिन ज़्यादा ही लेगा, क्योंकि अकेले जाएगा तो कम ज़्यादा दिन लेगा और ये दोनों मिलकर जाएंगे तो कम दिन लेंगे, कोई डाउट वाली बात तो है नहीं। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 180 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 से काटिए 9, कितना से गुना कीजिएगा 6 में कि 0 आ जाए, 5 से गुना करना होगा, क्योंकि 5 6 का 30 की 0, आप 5 3 का 15 3 कितना 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे ही क्षमता आ जाएगा 3 को हटा दीजिए, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन कह रहा था कि Q अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान से देखना है कि Q इस काम को कितना दिनों में कर सकता है, तो Q की क्षमता निकालिएगा तब ना भाग दीजिएगा। तो यहाँ P प्लस Q 9 को काम करता है और P अकेले 5 को काम करता है, तो जब P अकेले 5 को काम करता है तो 9 काम में तो P भी तो था, तो 5 को काम तो ऑलरेडी करेगा, तो Q की क्षमता कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 घटा दीजिए तो Q कितना 4, यहाँ से भाग दीजिए 4 से, यहाँ से 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 से काटिए 90 और 2 से काटिएगा तो कितना दिन में कर देगा Q 45 दिन में काम कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि रोहित कौमा मोहित तथा सुमित अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन 14 दिन 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वह तीनों मिलकर समान कार्य को कितना दिनों में कर सकते हैं। यह भी क्वेश्चन कोई हार्ड तो है नहीं, ठीक है। मैं तो ऑफलाइन वाली क्लास में सभी क्वेश्चन को पढ़ाया हूँ, ठीक है। जितने भी सारे अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सब ऑफलाइन में पढ़ाया गया क्वेश्चन है। यहाँ से एक रोहित है, दूसरा मोहित है, तीसरा सुमित है, यही ना क्वेश्चन है भाई। 3 आदमी है तो तीनों आदमी के नामकरण दे दिए। एगो 8 दिन, दूसरा दिया है 14 दिन और तीसरा दिया है 21 दिन। इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा भाई, 8 14 और 21 का एलसीएम जो होता है 168 होता है, ठीक है। 8 से कटाइएगा, 8 दूनी का 16, 8 एकम 8, 14 से कटाइए, 14 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कट गया, और कितना बचा 14 दूनी 28, 12 बार में कट गया। 21 से 21 कितना होता है 168। जैसे ही क्षमता आ जाए तो दिन को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि वह तीनों मिलकर समान कार्य को, तो समान कार्य इसका मतलब कि 168 कार्य था ना, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस 168 कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो 21 12 और 8 को जोड़ दीजिए, यहाँ से तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 21, अब 12 और 8 को जोड़िए, यहाँ से 12 और 8 कितना होता है 20, अब 20 कितना 40, 40 एक कितना 41। यहाँ से आपको आंसर देखना है, ये 41 से भाग करना है, तो देख लीजिए क्या ये पूर्णांक में दिया है कि इसी तरह से छोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है ए। कितना दिन लगेगा, तो 168/41 दिन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रकार का समस्या नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन चलेंगे। इस सभी का सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं एसएससी जीडी का, ध्यान से देखकर चलना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि के अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा एम अकेले समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात मतलब बाद कार्य छोड़ देता है, तो एम शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको कि एम जो है ना 20 दिनों में के 20 दिनों में करता है और एम 30 दिनों में करता है।
ये लोग काम करना स्टार्ट किया और के कह रहा था कि काम शुरू होने के 5 दिन के बाद क्या हुआ, वो के छोड़ दिया। तो लास्ट में शेष काम को कौन करेगा, एम करेगा। तो एम कितना दिनों में शेष काम को करेगा, यही तो क्वेश्चन था। यहां से मैं बना रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन कर रहा है एक के है, के कितना दिनों में, 20 दिनों में, एम कितना दिनों में, 30 दिनों में। यही दो आदमी है ना। यहां से एलसीएम बता दीजिए, 60 होगा, 20 × 60, 30 दूनी का 60, यहां से हटा दीजिए, 3 हट गया। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि एम तथा एन के तथा एम मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाया, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है। यहां से एम और के और एम कितना काम किया, तो के प्लस एम काम स्टार्ट किया, शुरू किया। लेकिन आगे क्वेश्चन कर रहा था परंतु के कार्य शुरू होने के जो काम शुरू जिस दिन हो रहा ना, 5 दिन बाद छोड़ दिया। इसका मतलब कि के जब 5 शुरू हो रहा था, 5 दिन काम किया, इसके बाद के छोड़ दिया। तो छोड़ दिया के, तो कौन ये काम करेगा, एम है ना बचा जी। तो एम कह रहा था कि एम करेगा। तो क्वेश्चन लास्ट में करेगा कि एम जो है ना, ये शेष कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो इसी का दिन निकालना है, कितना दिन में कर पाएगा। तो बताइए यहाँ के प्लस एम कितना दिन समय ले रहा है, 5 दिन किया है, साथ में दोनों। तो यहाँ दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 3 × 2 = 5, अब 5 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ 60 में से, और ये 60 में से 25 काम हो गया, तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 में से 2 गया कितना, 3, 35 अभी काम ये शेष बचा है। तो ये शेष काम को कौन कर रहा है, एम। तो एम से भाग दे दीजिए, एम की क्षमता 2। तो आप देख लीजिए क्या 35/2 है कि पूर्णांक में तोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी कितना दिन में पूरा कर देगा शेष काम को एम, तो 35/2 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि सुरभि अगर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, परंतु उसने काम का 3/8 भाग पूरा किया और फिर काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। आगे क्वेश्चन है कि बचे हुए काम को अमिता 10 दिनों में पूरा करती है, यदि दोनों के एक साथ काम करने पर वे उसी काम को 125% पूरा करेंगे। ध्यान से सुनना है, मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि सुरभि काम कर रही है, तो कुल काम करने में कितना दिन लगा रही है, 24 दिन। लेकिन काम करने में 24 दिन लगाती है, ये काम करने में 24 दिन लगाती है, लेकिन काम कितना कर रही है, ये काम कर रही है 3/8 भाग। ठीक है, अब 3/8 भाग काम कर रही है, लेकिन पूरा काम करने में कितना दिन लगती है, 24 दिन। तो सुरभि का 24 दिन टोटल दिया है काम। आगे कह रहा था कि शेष काम जो कर रहा है ना, वो कम कौन कर रही है, अमिता कर रही है। तो शेष काम कैसे निकलेगा, 5, क्योंकि 8 में से 3 गया 5, अब 5 बटा कितना, शेष काम 5/8। और ये शेष काम को सुरभि कितना दिनों में कर रही है, 10 दिनों में कर रही है ना। ऊपर ऊपर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और डायरेक्ट तिरछे गुना कीजिएगा। तो सुरभि अगर टोटल काम करेगी तो कितना दिनों में करेगी, 16 दिन में। तो यहाँ से समझ में आ गया, ये अमिता जो काम करेगी वो 16 दिनों में करेगी। हमको पता चल गया कि सुरभि जो है 24 दिनों में पूरा काम करती थी, और अमिता उसी काम को कितना दिनों में करती है, पूरा काम 16 दिनों में। तो आ तो गया, क्या दिक्कत है इसमें। यहां से हम बना देते हैं, सुरभि कितना दिनों में काम करती थी, 24 दिनों में। लेकिन अमिता जो है ना शेष काम को, तो अमिता शेष काम को, सुरभि जो काम कर छोड़ दिए उसके बाद ना शेष काम निकलेगा। तो सुरभि ने कितना काम किया है, 3/8 काम किया है। तो अमिता ने कितना काम करेगी, तो 5/8 करेगी। अमिता कितना दिन में करेगी, 10 दिनों में शेष काम। तो ऊपर ऊपर काटिए 2 और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो अमिता जो कुल काम करेगी तो कितना दिन में करेगी, 16 दिन में। तो यहाँ से अमिता जो करेगी काम
वो पूरा काम कितना दिनों में करेगी? 16 दिनों में करेगी। ये भी पूरा काम की 24 दिन में, ये भी पूरा काम की 16 दिन में। एलसीएम बता दीजिएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ से भाग दीजिएगा, 24 दूनी 48 और 16 तिया 48। जैसे ही छापता निकल जाएगा, इसको क्या करना है? हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि दोनों के एक साथ काम करने पर वे उसी काम का वे मतलब कि दोनों उसी काम को करना चल रही है ना, वे उसी काम का, काम माने क्या होता है? गुना। उसी काम का कितना काम कर रही है? 125% काम को कितना दिनों में कर देगी? तो 125% हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। 25 से कटिए, 25 पचे 25 से 25 चौका कितना? 100। 4 से काटिएगा, 12 चौका 48। अब कितना हो जाएगा? 12 पचे 60। तो 48 का 125% कितना? अब 60 को काम हुआ। अब इस 60 काम को दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में कर देगी? 3 और 2 5 इक्वल टू कितना दिनों में कर देगी? 12 दिनों में दोनों मिलकर कर देगी। ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर आया, बी नंबर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बने रहिए।